नमस्कार। मैं वसंत शावरीकर अपने YouTube चैनल ज्योतिष प्रसाद में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बोर्ड के ऊपर जो आप कुंडली देख रहे हैं, इनका जन्म 1983 में हुआ और गुजरात क्षेत्र में हुआ। इनकी वृषभ राशि है और कृतिका नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ। हम आपको बताएं कुछ कुंडलियां सीखने की दृष्टि से हमें अच्छी लगती हैं, वो हम बोर्ड पे आपसे साझा करेंगे। और एक बात और है कि अगर आपकी कुंडली भी ऐसी है तो आप अपनी कुंडली से मिलान कर सकते हैं कि क्या आपके जीवन भी ऐसा ही जाने वाला है। यहाँ पर वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और वृषभ राशि है। इनकी समस्या ये है कि इन्होंने जब से होश संभाला तब से अनेक रोजगार बदले और शादी भी नहीं हो पाई। तो देखते हैं कुंडली में वो क्या कारण रहे जिसके कारण से इनको इस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ी। इनकी कुंडली में हम हमेशा कहते हैं कि लग्न अगर मजबूत हो तो व्यक्ति गरीब से गरीब परिवार में पैदा होकर भी अपनी सामर्थ्य के बल पे बहुत कुछ कर सकता है। इनका लग्नेश मंगल है और इनकम घर में बैठा हुआ है। अब जब लग्नेश इनकम घर में बैठा हुआ है, आय के घर में बैठा हुआ है, जो छठे घर का भी मालिक है, तो साधारणतः ऐसा देखने में आता है कि ऐसे व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त होता है। परंतु यह नहीं भूलना चाहिए हमें कि वो किस नक्षत्र में गया हुआ है। अब यहाँ पे जो मंगल है वो विपत्त तारे के अंतर्गत है, चित्रा नक्षत्र में है और चित्रा नक्षत्र इस पत्रिका में विपत्त तारे के अंतर्गत आता है। और जो ग्रह विपत्त तारे के अंतर्गत हो, भले ही वो लग्नेश हो, लेकिन आशानुकूलित लाभ नहीं दिला पाता। फिर एक बात और है कि जब हमारा सर्विस का टाइम होता है, जब शादी का टाइम होता है, उस समय महादशाएं और अंतर्दशाएं भी बहुत मायने रखती हैं। इनका जब जन्म हुआ तो सूर्य की महादशा थी, बहुत कम समय तक रही। 83 में जन्म हुआ, लगभग 86 तक रही। उसके बाद में चंद्र की महादशा, जो इस पत्रिका में सबसे अच्छी महादशा हो सकती थी, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। अगर इनको शादी की उम्र में ये दशा प्राप्त हो जाती तो इनकी अच्छी शादी हो जाती, परंतु ये दशा बचपन में निकल गई। उसके बाद मंगल की महादशा आई। तो अभी हमने बताया कि मंगल लग्नेश होकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं और षष्ठे से, तो यहाँ से जो मंगल की दृष्टि है वो कुटुंब स्थान के ऊपर भी है और पंचम स्थान के ऊपर भी है और छठवें स्थान पे। इस दशा में इनको घर, कुटुंब, परिवार, पड़ोस, जिसका दूसरा भाव है, यहाँ किसी से भी इनको कोई सहायता नहीं मिली। दूसरी बात, जो घर परिवार के लोग होते हैं, जैसे अगर ये छोटे भाई बहनों का स्थान है तो ये बड़े भाई बहनों का स्थान है, तो और इसके अलावा ये मित्रों और परिचितों का भी स्थान है। ऐसे व्यक्ति को अगर वो निधन तारे के अंतर्गत या विपत्त तारे के अंतर्गत कोई श्राप होता है तो इनकी पत्रिका में ये विपत्त तारे के अंतर्गत है।
तो ऐसी स्थिति में इनको जो मित्र परिचित या जो दूसरे लोग होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा सहयोग इनको नहीं मिला। अब दूसरे भाव के ऊपर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव है, यानी जो पैतृक इन्होंने क्या कमाया है, तो वहाँ पे जो सूर्य है वो मात्र 1 डिग्री के हैं, और यहाँ पे जो मंगल है जो विपत्त तारे के अंतर्गत है, उनकी दृष्टि में है। फिर अष्टक वर्ग के अंतर्गत लग्न को केवल 22 अंक प्राप्त होते हैं, वहीं सेकंड भाव को 23 अंक प्राप्त हैं और पराक्रम को 22 अंक प्राप्त हैं, यानी कम अंक प्राप्त हैं। और अगर अष्टक वर्ग में भी किसी भाव को कम अंक प्राप्त होते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं समझा जा सकता। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो गुरु है जन्म में, तो अगर गुरु को देखा जाए तो गुरु की दृष्टि पंचम स्थान पे भी है, सप्तम स्थान पे भी है और भाग्य स्थान के ऊपर भी है। तो ऐसा लगता है कि गुरु भी बहुत कुछ दे सकते थे इनको, पर गुरु भी ज्येष्ठा नक्षत्र में निधन तारे के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में गुरु का भी, क्योंकि 29 अंश के हैं, अस्त हैं सूर्य के साथ, और भाव चलित में दूसरे भाव में आ गए हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी कोई लाभ नहीं दिया। तो चंद्र के बाद मंगल की महादशा भी इनकी निकल गई, फिर राहु की महादशा आई, और राहु की महादशा में भी ये छोटे मोटे काम करते रहे, काम बदलते रहे। और राहु के बाद जब गुरु की महादशा इनके जीवन में आई, जो वर्तमान में चल रही है, तो वहाँ पे भी अगर गुरु को देखा जाए तो हमने बताया कि गुरु भी अस्त हैं और 29 अस्त हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में जब निधन तारे के अंतर्गत हैं, यानी इस कुंडली में गुरु महाराज भी सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। अब चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा सप्तम भाव में है, उच्च राशि में है, भाग्य घर के स्वामी है, परंतु राहु के द्वारा ग्रसित है। फिर चंद्रमा ग्रसित है, जैसा अभी हमने बताया कि भाव चलित में गुरुदेव सेकंड भाव में आ गए हैं, तो सप्तम भाव को भी कोई बल प्रदान करने वाला दूसरा ग्रह नहीं है। इस कारण से अभी तक विवाह भी नहीं हुआ। और रोजगार के बारे में देखा जाए तो इनका कहना था कि रोजगार क्या कर सकते हैं, तो अगर इनके दशम स्थान के ऊपर नजर डालें तो दशम स्थान का जो स्वामी है वो सूर्य है, पर दशम स्थान के ऊपर किसी भी ग्रह की सीधी दृष्टि नहीं है, कोई ग्रह दशम स्थान को देख भी नहीं रहे। और जो इनकम घर के स्वामी हैं वो जरूर धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो इनकी जो बुद्धि है क्योंकि वो बुध है, तो सोच रहे हैं कि जब गुरु में बुद्ध की अंतर्दशा आएगी उस समय व्यापार करेंगे, हो सकता है भगवान ने चाहा तो उनको सफलता मिल जाएगी। तो ये क्या है कि एक हिसाब से नेचर के द्वारा आपके जीवन का एक खाका खींचा हुआ है। अब आप इसमें कितना बदलाव अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हो, ये अलग बात है।